नमस्कार प्रिय छात्रों, मैं डॉक्टर शिवहर्ष सिंह आज एक बार पुनः आप लोगों के समक्ष एक नया व्याख्यान लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। इस व्याख्यान का विषय है क्रिटिकल इवैल्यूएशन ऑफ रॉल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस, अर्थात जॉन रॉल्स के न्याय सिद्धांत का आलोचनात्मक मूल्यांकन। जॉन रॉल्स के न्याय सिद्धांत की अनेक मतावलंबियों द्वारा विभिन्न प्रकार से आलोचना की गई है। कलेक्टिविस्ट्स या समूहवादियों का यह कहना है कि जॉन रॉल्स ने अपने न्याय सिद्धांत के द्वारा वर्तमान पूंजीवाद के औचित्य का आधार प्राप्त कर लिया है। समूहवादी वे होते हैं जो व्यक्तिगत संपत्ति पर पूरी जनता के सामूहिक स्वामित्व की बात करते हैं, अर्थात ये समाजवादी लोग ही होते हैं। तो इन समूहवादियों का यह कहना है कि जॉन रॉल्स का न्याय सिद्धांत वर्तमान पूंजीवाद के औचित्य का, जस्टिफिकेशन का आधार प्रस्तुत करता है। यदि रॉल्स के फेयर इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, अर्थात अवसर की निष्पक्ष समानता का सिद्धांत भी बहुत कड़ाई से लागू किया जाए तो यह समाज के धनी और निर्धन वर्ग के मध्य की असमानता को बहुत अधिक कम नहीं कर सकेगा। और जॉन रॉल्स के न्याय सिद्धांत के द्वारा पूंजीपतियों को धन संचय या धन संग्रह की स्वतंत्रता प्राप्त होती है। अगर समाज के मोस्ट डिसएडवांटेज्ड सेक्शन अर्थात सबसे कम लाभ वाले वर्गों की आर्थिक स्थिति में मामूली सुधार भी किया जाए तो इससे पूंजीवादियों को धन संचय का एक बहाना प्राप्त होता है। अर्थात समाज के मोस्ट डिसएडवांटेज्ड सेक्शंस की आर्थिक स्थिति में मामूली सुधार भी पूंजीवादियों के धन संग्रह के लिए एक बहाना माना जाएगा। तो इस दृष्टि से जॉन रॉल्स का न्याय सिद्धांत कुल मिलाकर के पूंजीवाद को बढ़ावा देता है और पूंजीवाद के अस्तित्व का औचित्य सिद्ध करता है। कुछ अन्य आलोचकों का यह मत है कि समाज के मोस्ट डिसएडवांटेज्ड सेक्शंस की खोज करना बहुत कठिन है। अर्थात समाज में कौन सा वर्ग या कौन से वर्ग सबसे कम लाभ की स्थिति में है या न्यूनतम सुविधा की स्थिति में है या न्यूनतम लाभ की स्थिति में है, ऐसे वर्गों की खोज करना बहुत कठिन है। यदि आय और धन को समाज के न्यूनतम लाभ वाले लोगों को खोजने का एकमात्र आधार माना जाए तो उन लोगों की क्षतिपूर्ति कैसे होगी जिनमें क्षमता की कमी है, लैक ऑफ एबिलिटी है, या जो लोग भावनात्मक असुरक्षा से ग्रस्त हैं। मार्क्सवादियों का यह मत है कि रॉल्स का न्याय सिद्धांत एक काल्पनिक परिस्थिति में विकसित किया गया है जहां रॉल्स के रेशनल नेगोशिएटर्स या रेशनल एजेंट्स अर्थात विवेकशील वार्ताकार अज्ञान के एक पर्दे के पीछे न्याय के सिद्धांतों पर विचार विमर्श कर रहे हैं और वे अपनी ज़रूरतों, अपने अभावों, अपने हितों, अपनी क्षमताओं, अपनी कुशलताओं और समाज की उन परिस्थितियों से पूर्ण रूपेण अनभिज्ञ हैं जो समाज में भेदभाव और संघर्ष पैदा करती हैं। तो मार्क्सवादियों का कहना है कि न्याय का कोई भी सिद्धांत प्रचलित सामाजिक परिस्थितियों
के पूर्ण ज्ञान की स्थिति में ही विकसित किया जा सकता है। दूसरी बात, मार्क्सवादी यह कहते हैं कि कोई भी नैतिक व्यवस्था समाज के वर्गों के संदर्भ में और संपत्ति के स्वामित्व के तरीके के आधार पर विकसित की जानी चाहिए। लिबर्टेरियंस या इच्छा स्वातंत्रवादी लोग रॉल्स के न्याय सिद्धांत की आलोचना करते हुए कहते हैं कि रॉल्स ने समानता के लिए स्वतंत्रता का बलिदान कर दिया है। अर्थात जॉन रॉल्स हैज सैक्रिफाइस्ड लिबर्टी फॉर द सेक ऑफ इक्वलिटी। रॉल्स ने समानता के लिए स्वतंत्रता का बलिदान कर दिया है। इच्छा स्वातंत्रवादी यह तर्क देते हैं कि प्रतिभाशाली लोगों को और उद्यमशील लोगों को समाज के मोस्ट डिसएडवांटेज्ड सेक्शंस अर्थात न्यूनतम सुविधा वाले वर्गों के लाभ के लिए क्यों बाध्य किया जाए। इसके अलावा जो उद्यमशील लोग हैं वे बिना जोखिम उठाए, बिना रिस्क लिए अपने जीवन में उन्नति नहीं कर सकते हैं। परंतु जॉन रॉल्स का न्याय सिद्धांत जोखिम लेने या रिस्क लेने की सलाह नहीं देता है। जॉन रॉल्स के रेशनल निगोशिएटर्स वे जोखिम नहीं लेना चाहते हैं, तो बिना जोखिम लिए हुए समाज की उन्नति नहीं की जा सकती। अंत में समुदायवादी या कम्युनिटेरियंस यह कहते हैं या आरोप लगाते हैं कि जॉन रॉल्स का न्याय सिद्धांत और जॉन रॉल्स की पॉलिटिकल फिलॉसफी, जॉन रॉल्स का राजनीतिक दर्शन यह एथिकली न्यूट्रल है। अर्थात वे जॉन रॉल्स के राजनीतिक दर्शन पर एथिकल न्यूट्रलिटी या नैतिक उदासीनता या नैतिक तटस्थता का आरोप लगाते हैं। उनका कहना है कि जॉन रॉल्स के राजनीतिक दर्शन में अच्छे जीवन की उत्कृष्ट और निकृष्ट अवधारणाओं का स्तरीकरण नहीं किया गया है। ये नहीं बताया गया है कि अच्छे जीवन की कौन सी अवधारणा अच्छी है, कौन सी अवधारणा खराब है। तो इस स्थिति में जनता किस प्रकार के आदर्श का अनुसरण करेगी और किस प्रकार के आदर्श जीवन और शुभ जीवन का अनुधावन करेगी। इसलिए समुदायवादी जॉन रॉल्स के राजनीतिक दर्शन पर, जॉन रॉल्स के न्याय सिद्धांत पर एथिकल न्यूट्रलिटी या नैतिक उदासीनता का आरोप लगाते हैं। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर जॉन रॉल्स का न्याय सिद्धांत पूर्ण होता है। इसकी कुछ आलोचनाएं जो प्रमुख थी वो भी हमने बता दिया है, और इन सारे ऑडियोज़ को, जितने भी ऑडियोज़ हमने जॉन रॉल्स के न्याय सिद्धांत पर दिए हैं, उनको सब आप ध्यान से सुने और उनका चिंतन मनन करें और इनसे लाभान्वित हों।